तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं थोड़ी सी बात करने चाहूँगा शिक्षण अभिरुचि के बारे में बीएसटीसी में। तो देखो, बीएसटीसी 2025 की आप तैयारी कर रहे हो तो वैसे तो सब पोर्शन आपको अच्छे से रखना जरूरी है, क्योंकि क्या है ना, अगर आप तीनों पोर्शन भी अच्छा कर लोगे और एक पोर्शन अच्छा नहीं करोगे तो आपका क्या है, सिलेक्शन रुक सकता है। इसलिए सब पे ध्यान देने की जरूरत है। पर मैं आज थोड़ा शिक्षण अभिरुचि के ऊपर ही बात करूंगा, क्योंकि बहुत से क्या कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन है ना शिक्षण अभिरुचि की वजह से रुक गया, बाकी सब में तो अच्छे नंबर आए थे पर शिक्षण अभिरुचि में कम आए थे, है ना। तो चिड़िया भी बोल रही है उधर, सुबह सुबह का समय है। तो देखो, शिक्षण अभिरुचि में कोई क्या है, इतना मुश्किल काम नहीं है। आप 5-6 दिन में भी शिक्षण अभिरुचि के जो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ के भी, समझ के भी क्लियर कर सकते हो। और आप जब आप पढ़ोगे, कोई डाउट आएगा ना, उस डाउट को रहने मत देना, यूट्यूब पे जाना, सर्च करना। और डाउट थोड़ा कमज़ोर हो ना तो स्मार्ट स्टडी करोगे तो गूगल पे भी सर्च कर लोगे ना हिंदी में कि ये डाउट है कि सृजनात्मकता की परिभाषा ये कैसे हुई, तो गूगल पे भी एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हो। और वहाँ से भी नहीं हो तो यूट्यूब पे देख लेना। पर आप है ना नोट्स बनाने मत बैठना, नोट्स बनाने का भी समय नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो स्क्रीनशॉट है वो ले लोगे। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो आप कैमरे से फोटो खींच लेना, मतलब कैसे भी करके कर लेना। बुक में ही हल्का सा लिख लेना, वहीं पे हाईलाइट कर लेना। कॉपी में नोट्स बनाने का भी समय नहीं है। तो शिक्षण अभिरुचि आप क्या करोगे, ऐसे आप देखोगे, ठीक है ना। आपने टॉपिक्स क्लियर कर लिया, आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो 5-6 साल के पुराने पेपर्स देखना। पुराने जब पेपर्स देखोगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा कि कैसे पेपर्स है, कैसा वो आता है, ये आता है। फिर आप वो क्वेश्चंस देखोगे। फिर वो क्वेश्चन देखने के बाद आप क्या करोगे, कहीं से कोई टेस्ट सीरीज हो ना तो वो ले लेना, ठीक है ना। और वैसे आपको बताऊँ, टेक्स्ट बुक ऐप है ना, उसमें बीएसटीसी की आपको 1 या 2 पेपर फ्री मिलेंगे, तो आप वहाँ से देख लेना। और वहाँ से भी देखने के बाद आप जहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करना, ये क्वेश्चंस, बहुत से चैनल है, बहुत से सर है जिन्होंने डाल रखे हैं शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चंस, तो उसको क्या करना, आप 2x पे चला लेना, या सबसे फास्ट जो हो सके उस पर चला लेना। क्योंकि बहुत से तो आप शिक्षण अभिरुचि के टॉपिक क्लियर करोगे ना, आपको अपने आप से आ जाएंगे, हाँ इसका आंसर ये, तो वो तो आप है। पर कहीं पे थोड़ा सा डाउट हो जाए कि इसका आंसर ये कैसे हुआ, सर ने ये क्यों बताया, तो वहाँ पे थोड़ा सा रोक लेना, एक्सप्लेनेशन ले लेना, डाउट बिल्कुल क्लियर कर लेना। तो शिक्षण अभिरुचि मैं ये चाहता हूँ कि आप सब टॉपिक अभी 1 महीने में ऐसे पढ़े कि सबका रिवीजन भी होता जाए साथ साथ में, और सबका क्लियरेंस भी होता जाए। सबको साथ में लेके चलना है ना। यूँ नहीं कि आप अभी 5 दिन रीजनिंग कर लो फिर आप डायरेक्ट है ना एग्जाम के वक्त ही रीजनिंग करो, वापस करो नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको सबको साथ में लेके चलना, एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो शिक्षण अभिरुचि में ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले टॉपिक क्लियर कर लेना, पुराने पेपर्स देख लेना, आपको पैटर्न क्लियर हो जाएगा। फिर हो सके तो बीएड के भी ऑनलाइन पेपर सर्च करके देख लेना, पीटीईटी के, उसमें भी शिक्षण अभिरुचि। हमको तो ज्ञान लेना है, कहीं से भी वहाँ के क्वेश्चंस भी देख लेना, यूट्यूब से भी देख ही लोगे। और फिर भी लगे आपको कि कमी है कहीं, तो टेस्ट सीरीज देख लेना, क्योंकि देखो इन द एंड सिलेक्शन मैटर करता है ना। और मेरे को मत पूछना कि टेस्ट सीरीज कौन सी अच्छी है भैया, कि मेरे को इतना नॉलेज नहीं है इसका, मैंने रिसर्च नहीं करी है, तो मैं आपको अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा, है ना। तो आप शिक्षण अभिरुचि कैसे करोगे, पहले वो टॉपिक क्लियर कर लोगे, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखोगे। फिर आप जब आप क्वेश्चंस देखोगे उसमें आपके डाउट आएंगे, वो डाउट अच्छे से क्लियर कर लेना। गूगल पे सर्च करोगे, वहाँ से डाउट क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा डाउट हो तो यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ से डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जितने हो सके क्वेश्चंस देखोगे तो अपने आप ही क्या है, आपकी शिक्षण अभिरुचि अच्छी तैयार हो जाएगी। और एग्जाम के वक्त आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना शिक्षण अभिरुचि में, अच्छे से पढ़ना, है ना। हापड़ दुपड़ में मत लगाना, है ना। हापड़ दुपड़ कहते हैं हमारे यहाँ पे फटाफट को। तो क्या है कि आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, आंसर चारों को पढ़ना, यूँ नहीं कि पहला पढ़ के वही लगा दिया सही लग रहा है, तो ऐसा मत करना। चारों अच्छे से पढ़ना, शांति से लंबी सांस लेकर शिक्षण अभिरुचि करना। शिक्षण अभिरुचि सबसे सरल ही शिक्षण अभिरुचि है और सबसे हार्ड भी शिक्षण अभिरुचि हो जाती है समय समय पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और बस आज के लिए इतनी सी ही वीडियो।